अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। हर कॉम्प्लेक्स नंबर का जमी माकूस मालूम करें। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है 3 + 2 एटा। अब हम इसका एडिटिव इनवर्स मीन्स जमी माकूस फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि आपने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि जो हमारे पास अगर z हो तो उसका एडिटिव इनवर्स जो होगा वो -z होगा। तो इसको लट कर लेते हैं। ये है हमारा z के इक्वल, z = 3 + 2 एटा। अगर हम इसका जमी माकूस लें तो वो आएगा -z। अब यहाँ पे इसके साथ 3 के साथ अलामत जो है, साइन जो है वो प्लस का है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा -3 में। ये प्लस जो है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा -2 एटा में। तो ये हमारा आंसर है। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है 4 - 3 एटा। तो सबसे पहले हम इसको z ऐड कर लेते हैं। z = 4 - 3 एटा। तो अब z का जो इन्वर्स होगा वो हमारे पास -z होगा। तो यहाँ पे 4 के साथ प्लस है तो ये आ जाएगा -4। यहाँ पे 3 एटा के साथ माइनस है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा +3 एटा में। पार्ट नंबर 3 जो है वो है 5 - z एटा। इसको हम लिख लेते हैं z = 5 - 7 एटा। तो z का जो इन्वर्स होगा वो -z होगा = अब 5 के साथ प्लस है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे 7 एटा के साथ माइनस है तो हम इसको लिख देंगे +7 एटा। अब ये जो हमारा 4 पार्ट है वो लास्ट पार्ट है, तो ये है -2/3 + 5/4 एटा। तो हम लेट कर लेते हैं z = -2/3 + 5/4 एटा। तो अब z का जो इन्वर्स होता है वो -z होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं -z = अब ये माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा +2/3। ये प्लस है और ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा -5/4 एटा। तो ये आंसर आ गया इसका। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ज़रबी माकूस मालूम करें। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है 4 + 5 एटा। इसे अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं z = 4 + 5 एटा। तो अब ये हमारे पास जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जैसा कि हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि z जो है उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो z इन्वर्स आएगा। तो अब अगर हम गौर करें तो जो ये जो z है उसका है z इन्वर्स, तो हम दोनों तरफ इसका इन्वर्स ले लेते हैं। z इन्वर्स = 4 + 5 एटा इन्वर्स। तो z इन्वर्स = अब यहाँ पे इसकी पावर जो है वो -1 में है। अगर हम इसको यूँ लिखेंगे 1 / 4 + 5 एटा, तो इसकी जो पावर 1 है वो +1 में चेंज हो जाएगी। मतलब कि जो -1 में पावर आ रही है अगर हम इसको डिनोमिनेटर में लिख दें तो ये +1 में चेंज हो जाएगी। तो जैसा कि हमने पढ़ा था डिवीजन वाले में कि डिवीजन में हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, तो हम ले लेते हैं कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई। यहाँ पे आ रहा है 4 + 5 एटा, तो हमारा साइन यहाँ पे चेंज होगा 4 - 5 एटा / 4 - 5 एटा। इसे हम 4 - 5 एटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब z इन्वर्स = 1 को 4 - 5 एटा से मल्टीप्लाई किया, 1 × 4 - 5 एटा / 4 + 5 एटा, 4 +
5 एओटा मल्टीप्लाई है 4 माइनस 5 एओटा, 4 माइनस 5 एओटा। तो यहाँ पे है जी इनवर्स इज इक्वल टू, अब 1 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाया तो दोबारा से वही आ जाएगा 4 माइनस 5 एओटा। जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में एक फॉर्मूला रीड किया था कि अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हम लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास है ए की वैल्यू प्लस ये हमारे पास है बी की वैल्यू, सिमिलरली ये भी ए की वैल्यू है माइनस और ये बी की वैल्यू है। तो हम इसको लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे अगर गौर करें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है। तो अब फार्मूले में हम सबसे पहले a की वैल्यू लिखेंगे, तो a की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 4 बन रही है। इट मीन्स यहाँ पे 4 स्क्वायर माइनस इसी फॉर्मूले वाला यहाँ पे आया इंटू b की वैल्यू है 5 एओटा, 5 एओटा होल स्क्वायर। जी इनवर्स इज इक्वल टू 4 माइनस 5 एओटा डिवाइडेड बाय, अब 4 स्क्वायर का मतलब ये है कि 4 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है, ये नहीं कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो हम यहाँ पे करेंगे 4 मल्टीप्लाई 4 16 माइनस 5 स्क्वायर 25, सिमिलरली एओटा का भी स्क्वायर आ जाएगा, लिख लेंगे हम एओटा स्क्वायर। जी इनवर्स इज इक्वल टू 4 माइनस 5 एओटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस 25। अब जैसा कि हमें पता है एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो हम इस एओटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे। जी इनवर्स इज इक्वल टू 4 माइनस 5 एओटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस 25। जी इनवर्स इज इक्वल टू 4 माइनस 5 एओटा डिवाइडेड बाय, अब हम 16 और 25 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41। तो हम इसको अलग करके भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 4 बाय 41 माइनस 5 एओटा डिवाइडेड बाय 41। तो ये हमारा आंसर है। अब जो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास वो है 6 प्लस 2 एओटा। इसे अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं z इज़ इक्वल टू 6 प्लस 2 एओटा। तो अब हमने z इनवर्स फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे z इनवर्स इज़ इक्वल टू 6 प्लस 2 एओटा और इसका भी इनवर्स। तो अब यहाँ पे इसकी पावर -1 में है, तो इसको हमने +1 बनाना है। तो दोबारा से लिखेंगे z इनवर्स इज़ इक्वल टू 1/6 प्लस 2 एओटा। तो ये जो -1 जो है वो फिर +1 में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर डिवीजन में आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम कंजुगेट लेते हैं। तो यहाँ पे है प्लस, तो हम मल्टीप्लाई 6 माइनस 2 एओटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 एओटा। तो हम 6 माइनस 2 एओटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जी इनवर्स इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 6 माइनस 2 एओटा, 1 मल्टीप्लाई 6 माइनस 2 एओटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 एओटा एंड 6 माइनस 2 एओटा, 6 माइनस 2 एओटा। जी इनवर्स इज इक्वल टू, अब 1 को अगर हम 6 माइनस 2 एओटा से मल्टीप्लाई करें तो ये अगेन वैसे ही आ जाएगा 6 माइनस 2 एओटा। जैसे कि आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास a की वैल्यू है
प्लस, और ये बी की वैल्यू है, ये भी ए की वैल्यू है माइनस, और ये बी की वैल्यू है। तो ये इक्वल आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले ए स्क्वायर आएगा, तो ए की वैल्यू है यहाँ पे 6, तो आ गया 6 स्क्वायर माइनस ये फॉर्मूले वाला। अब यहाँ पे फॉर्मूले में बी आ रहा है, तो बी की वैल्यू हमने लेट की है 2 एयोटा, तो यहाँ पे 2 एयोटा होल स्क्वायर। जी इनवर्स इज इक्वल टू 6 माइनस 2 एयोटा डिवाइडेड बाय, अब 6 स्क्वायर का मतलब है 6 को हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 इस टाइम 36 माइनस 2 टाइम 4 एयोटा स्क्वायर, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो जी इनवर्स इज इक्वल टू 6 माइनस 2 एयोटा डिवाइडेड बाय 36 माइनस 4। अब हमने रीड किया है एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के इक्वल होता है, तो इस एयोटा स्क्वायर की जगह पे हम पुट करेंगे -1, तो हम लिख लेंगे जी इनवर्स इज इक्वल टू 6 माइनस 2 एयोटा डिवाइडेड बाय 36 माइनस माइनस प्लस 4। जी इनवर्स इज इक्वल टू 6 माइनस 2 एयोटा डिवाइडेड बाय 36 प्लस 4 40। तो ये अगर हम देखें तो ये जो है 6 ये 2 के टेबल में आता है, 2 भी 2 के टेबल में आ जाता है, और 40 भी 2 के टेबल में आ जाता है। तो हम इस तरह करते हैं कि 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं जी इनवर्स इज इक्वल टू 2, अब यहाँ पे हमने कॉमन लिया 2 3 टाइम 6 माइनस 2 तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया एयोटा डिवाइडेड बाय 40। अब 2 का टेबल पड़ा 2 1 टाइम 2 2 20 टाइम 40, तो हमारे पास आंसर आ गया है जी इनवर्स इज इक्वल टू 3 माइनस एयोटा डिवाइडेड बाय 20। अब हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे इज इक्वल टू 3 बाय 20 माइनस, अब यहाँ पे एयोटा के साथ जो है वो कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 बाय 20 एयोटा, ये हमारा आंसर है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पार्ट नंबर 3 7 माइनस 3 एयोटा, तो इसको हम लेट कर लेते हैं, ये जी के इक्वल है, जी इज इक्वल टू 7 माइनस 3 एयोटा। जैसा कि आप लोग जानते हैं जब हम एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं तो जी का जो इन्वर्स होगा उसको हम इस तरह लिखेंगे। तो अब हम दोनों साइड से इन्वर्स लेंगे, जी इन्वर्स इज इक्वल टू 7 माइनस 3 एयोटा होल इन्वर्स, जी इन्वर्स इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास -1 में पावर है तो इसको हमने +1 बनाना है, तो इसके लिए हम इसे डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 एयोटा। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि एयोटा जो होता है अगर वो डिवीजन में आ जाए तो हम उसका कॉन्जुगेट लेते हैं, तो कॉन्जुगेट अगर लेने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई 7, अब यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 3 एयोटा डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3 एयोटा। इसे हम 7 प्लस 3 एयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जी इनवर्स इज इक्वल टू, अब 1 जो है वो 7 प्लस 3 एयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 एयोटा डिवाइडेड बाय, इसी तरह 7 माइनस 3 एयोटा एंड 7 प्लस 3 एयोटा दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन्हें लिख लेते हैं 7 माइनस 3 एयोटा मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 एयोटा। जी इनवर्स इज इक्वल टू, अब 1 जो है वो 7 प्लस 3 एयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एज इट इज़ आ जाएगा 7 प्लस 3 एयोटा डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर,
माइनस फॉर्मूले वाला जी एयोटा होल स्क्वायर। जी इनवर्स इज इक्वल टू 7 प्लस 3 एयोटा डिवाइडेड बाय, अब 7 स्क्वायर का मतलब है कि 7 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है, ना कि 7 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 7 7 टाइम 49 माइनस 3 का स्क्वायर जब हम लेंगे 3 3 टाइम 9, और इसी तरह एयोटा का भी स्क्वायर आ जाएगा। जी इनवर्स इज इक्वल टू 7 प्लस 3 एयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस 9। तो हमें इस फॉर्मूले के बारे में पता है, एयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। तो अब इस एयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट करेंगे। जी इनवर्स इज इक्वल टू 7 प्लस 3 एयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस माइनस प्लस 9, तो इज इक्वल टू 7 प्लस 3 एयोटा डिवाइडेड बाय, अब हम 49 और 9 को प्लस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 58। अब हम इसको सेपरेट करके लिख लेंगे a प्लस एयोटा b की फॉर्म में। जी इनवर्स इज इक्वल टू 7 बाय 58 प्लस 3 एयोटा डिवाइडेड बाय 58, ये हमारा आंसर है। लास्ट पार्ट है 4 पार्ट, वो है 5 अंडर रूट माइनस 4 एयोटा। तो हम फिर लेट कर लेते हैं z इज इक्वल टू 5 अंडर रूट माइनस 4 एयोटा। तो इसका जो इन्वर्स होगा वो आएगा z इनवर्स इज इक्वल टू 5 अंडर रूट माइनस 4 एयोटा और ब्रैकेट लगा के -1 पावर में। तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। z इनवर्स इज इक्वल टू, अब -1 को हम +1 बनाएंगे, तो अब है z इनवर्स इज इक्वल टू, अब ये जो हमारे पास -1 है इसको हम प्लस में चेंज करेंगे तो लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 5 अंडर रूट माइनस 4 एयोटा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं तो हम उनका कॉन्जुगेट लेते हैं। अगर यहाँ पे माइनस हो तो हम इसे प्लस में चेंज कर देते हैं। फिर हम करते हैं मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट, अब माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 4 एयोटा डिवाइडेड बाय 5 अंडर रूट प्लस 4 एयोटा। तो अब ये मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा। तो z इनवर्स इज इक्वल टू, अब 1 को हम 5 अंडर रूट प्लस 4 एयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट प्लस 4 एयोटा डिवाइडेड बाय 5 अंडर रूट माइनस 4 एयोटा। इसी तरह 5 अंडर रूट प्लस 4 एयोटा, 5 अंडर रूट प्लस 4 एयोटा। अब है z इनवर्स इज इक्वल टू, 1 को 5 अंडर रूट प्लस 4 एयोटा से मल्टीप्लाई किया तो दोबारा से आ गया 5 अंडर रूट प्लस 4 एयोटा। यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास है a के इक्वल और ये है b के इक्वल, इसी तरह ये भी a के इक्वल और ये b के इक्वल। अब इनमें साइन आ रहा है माइनस का तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, अब साइन प्लस का आ रहा है तो प्लस लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे a स्क्वायर है इसका मतलब है a का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे हम स्क्वायर लेंगे 5 अंडर रूट का, तो 5 अंडर रूट स्क्वायर फॉर्मूले वाला माइनस, अब b की वैल्यू है 4 एयोटा और इसका स्क्वायर। z इनवर्स इज इक्वल टू 5 अंडर रूट माइनस प्लस
4 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब स्क्वायर और ये जो अंडर रूट होंगे वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 5 माइनस 4 का स्क्वायर लिया 16 आयोटा स्क्वायर। जी इनवर्स इज इक्वल टू 5 अंडर रूट प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 16। अब हमने पढ़ा है एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, तो एयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट करेंगे। जी इनवर्स इज इक्वल टू 5 अंडर रूट प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस माइनस प्लस 16। जी इनवर्स इज इक्वल टू 5 अंडर रूट प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब 5 और हमने 16 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 21। तो हम इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं। 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 21 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 21 आयोटा, ये हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे।